आप सभी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्या ज्ञान। बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए उत्तर कुंजी वाला वीडियो होने वाला है। आपको पता है कि कल 18 दिसंबर 2022 को आपका जो पेपर है विद्या ज्ञान स्कूल का वो हो चुका था। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों का पेपर मैं आशा करता हूँ अच्छा ही होगा एकदम। और पेपर में 5 विषय में से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, ये अपना इंग्लिश और जी के बढ़ गया था। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आए थे वो मैं सब कुछ आज के वीडियो में बताने वाला हूँ और पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ बच्चों। और ये जो पेपर है वो लड़कियों का पेपर है, लड़कों का वीडियो हमारा अलग से अपलोड होगा। ठीक है, ये जो वीडियो है पूरा का पूरा 2 घंटे का समाधान होने वाला है, यानी कि 2 घंटे हम पूरे 2 घंटे में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं विद्या ज्ञान स्कूल का, जो कि लड़कियों का पेपर है। और लड़के भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि उनकी मेन एग्जाम की भी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो लड़कियों का जो पेपर आया था, मतलब विद्या ज्ञान का पेपर आया था, उसमें कुल पृष्ठों की संख्या कितनी थी? 32 पेजों में पूरा पेपर बना हुआ था। ठीक है बच्चों, तो मुझे यहाँ पर ये जो पेपर है कल मुझे, जैसे कल जो लड़कियों का पेपर हुआ था 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक हुआ था, और मेरे पास पेपर जो आपका 12:45 पर आ चुका था लड़कियों का। और लड़कों का जो पेपर था मेरे पास 4:30 बजे खत्म हो गया था, तो मेरे पास 4:50 पर किसी ने भेज दिया था। मैं चाहता तो आप सभी के लिए कल ही वीडियो बना सकता था, पर मैंने सभी क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व किया, एक्सपर्ट के द्वारा सॉल्व करवाया। ठीक है, उसके बाद हम जो आंसर की वीडियो ला रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी ला रहे हैं आपके लिए गलत बना रहे हैं। मैंने देखा था कल यूट्यूब पर कोई लाइव आ रहा था और आपको आंसर उत्तर कुंजी करवा रहा था, वो एकदम उसने इतने गलत आंसर बताए खुद भी, और आपसे पूछ रहे थे कि आप बताओ आपसे पूछोगे तो उत्तर कुंजी वीडियो किस चीज का। मैं A to Z चीजें इस वीडियो में बताते चलूंगा, किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, किस तरह से ये सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। जो लड़कियां हैं वो इस वीडियो को देखेंगी, लड़के भी देख सकते हैं। लड़कियों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लड़कियों का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने वाला है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए विद्या ज्ञान स्कूल का ओरिजिनल पेपर है, मेरे पास सबसे पहले आ चुका था, किसी के पास भी नहीं आया होगा। ठीक है, 12:45 पर मेरे पास ये पेपर आ चुका था बच्चों। मैं आपको बता दूं 12:30 बजे बच्चों का पेपर खत्म हो चुका था लड़कियों का, और लड़कों का हुआ था 4:30 बजे, तो 4:50 पे मुझे लड़कों का भी आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए विद्या ज्ञान स्कूल का पेपर जो है इस तरह से आया था। यहाँ पर लिखा है विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023-2024, यहाँ पर बच्ची का रोल नंबर है। और इस बच्ची ने जो मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है, इसने ज्यादातर क्वेश्चन को क्या किया है, अच्छे से सॉल्व किया है। देखिए इसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इन्होंने हमारे द्वारा कोचिंग ली थी, आप इनका रोल नंबर भी देख सकते हो। इनका रोल नंबर है G313191। ठीक है, ये इनका रोल नंबर है, रोल नंबर नोट कर लेना इनका। और जब रिजल्ट आए तो आप देख लेना कि इनका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, जो बच्चे हमसे पढ़ के गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने हमारे द्वारा चैनल से तैयारी की थी, अजय विद्या ज्ञान चैनल से, वो भी एकदम फ्री में। और ये हमारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे, कहते सर आपने जो पढ़ाया था पेपर में वही आया। और इनके जो ज्यादातर जो क्वेश्चन है, जो इन्होंने आंसर पे टिक लगाए, देखिए इन्होंने यहाँ पर मुझे जब भेजे थे तो इन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर पर टिक भी लगाया था। देखेंगे यहाँ पर इन्होंने टिक लगाए हैं, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन किए इन्होंने सही किया है। मैं आपको दिखाऊंगा जब आप लास्ट में इनका स्कोर गिनोगे, तो इनके जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो सही हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं सभी चीजें क्लियर करते चलूंगा कि क्यों इस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बता दूंगा कि पहले का ये बी आएगा, सी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आपको बताते चलूंगा कि आखिरकार क्यों आ रहा है। और यूट्यूब पर आपको और कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है जो गलत गलत आपको आंसर की बता रहे हैं। कभी लाइव आ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो देखो परीक्षा, पहले पेपर के बारे में बता देता हूँ। देखिए पेपर आपका 2 घंटे 10 मिनट का टाइम मिला था। 100 अंकों की पूरी परीक्षा है। ठीक है, अब 100 अंकों में से बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट हो गया, सर कितने नंबर लाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए विद्या ज्ञान स्कूल में। तो देखिए उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे अलग से, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल परसों एक और वीडियो आ जाएगा। अब शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि का था। ओके, अब अभिरुचि का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ऊपर करते हैं। और ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित रेखाकृत में ग्रामीणों को वृत्त के द्वारा, शिक्षित लोगों को त्रिभुज के द्वारा और रोजगार में लगे लोगों को आयत के द्वारा दर्शाया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक आकृति, ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, इसके द्वारा कुछ लोगों को दर्शाया गया है। ठीक है, लोगों को दर्शाया गया। जो गोले वाले लोग हैं वो कौन से हैं? ठीक है, वो कौन से हैं? ग्रामीण वाले लोग। आप समझते रहिए मेरी बात को। जो गोला है वो किन लोगों को दर्शा रहा है? ग्रामीण वाले लोगों को। और जो आयत है वो किन लोगों को दर्शा रहा है? आयत क्या दर्शा रहा है? रोजगार, शिक्षित लोगों को त्रिभुज के द्वारा और रोजगार में लगे लोगों को आयत द्वारा। तो ये रोजगार में लगे हुए लोग हैं। ठीक है, और ये जो आपका जो त्रिभुज है ये कौन सा है? शिक्षित लोगों को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? शिक्षित लोगों को। तो 3 तरह के लोग हैं यहाँ पर। अब समझो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उन ग्रामीणों की संख्या बताइए जो शिक्षित हैं और रोजगार में भी लगे हैं।
ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है जो शिक्षित भी हैं, ग्रामीण भी हैं और रोजगार में भी लगे हैं। तो देखो यहां पर आपको जो 4 दिखेगा, अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको और कहीं पर भी आ जाए, आपके विद्या ज्ञान स्कूल के मेन पेपर में हो जाए, तो आपको जो अंदर वाली संख्या होती है जो तीनों में आ रही होती है, इस यहां पर पूछा है कि जो तीनों में आ रही है, यानी कि वो ग्रामीण में भी आ रही है। अब देखो ये अर्ध में भी आ रहा है, गोले में भी आ रहा है, अब ये त्रिभुज में भी आ रहा है और ये आयत में भी आ रहा है। तो वो संख्या कौन सी होगी बच्चों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका बी में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इन्होंने पहला ही गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं, बाकी इनके बहुत सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप इनका रोल नंबर नोट कर लीजिए, इनका सिलेक्शन 100% होने वाला है विद्यागन में। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनका सिलेक्शन 100% होगा। इनका रोल नंबर लोड कर दो, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, जो बच्चे ने मुझसे कोचिंग पढ़ ली उसका सिलेक्शन 100% होगा विद्यागन में। इनका आप रोल नंबर नोट कर लो, इनका सिलेक्शन ना हो तो गारंटी बात है। ठीक है, मुझे बताना बाद में, रोल नंबर नोट कर लो और मेरी बात को याद रखना, और अगर इनका सिलेक्शन ना हो तो मुझसे लिखवा के ले लेना। ठीक है, इनका सिलेक्शन 100% होगा, इनका रोल नंबर लोड कर लो। ओके बच्चों, तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर था यहाँ पर 4 होने वाला था, जो कि किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो क्वेश्चन है किस लेवल का क्वेश्चन आपको दिया गया है मैं आपको बता देता हूं। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो यूपी पुलिस के पेपर में आते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस का पेपर आप समझ रहे हो, जो और सीटेट के पेपर में भी आते हैं, जहां से लोग जो पेपर को पास करके टीजीटी टीचर बनते हैं। ठीक है, तो देखो उस लेवल का पेपर बनाया गया है, काफी हार्ड था ये क्वेश्चन। तो हमको क्या करेंगे, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को आपस के संबंध को समझाते हुए दिए गए आरेखों में से सही आरेख का चयन कीजिए। ओके बच्चों, तो देखिए ये हमारे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम जिस लेवल पे अभी पढ़ाई कर चुके हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, वो उस लेवल पे आपको आने में बहुत टाइम लगेगा। और जो लोग हमारी काबिलियत को जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद खुद उनका मुंह चुप हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन को कितना अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और समझा रहे हैं बच्चों को। तो देखो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर था फर्नीचर, कुर्सी, मेज। बहुत सारे बच्चे समझे नहीं कि पेपर में करना क्या, इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा आरेख दर्शा रहा है कि एक फर्नीचर, कुर्सी, मेज। अब देखो एक जो ये तो हो गया आपका फर्नीचर, एक राउंड है ना, फर्नीचर से ही आपकी कुर्सी बनती है और फर्नीचर से ही आपका मेज बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये किस में दे रखा है? ये तीसरे में दे रखा है। तो यहां पर आप समझो बहुत सारे बच्चों ने तो ओएमआर शीट भरते ही गलती कर दी थी। इसमें क्या हुआ, ये तीसरा हो गया तो तीसरा भर दिया, पर ऐसा नहीं है। अब ये विद्याज्ञान वाले ना किस लेवल पर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं आपको आइडिया नहीं है। अब देखो यहाँ पर आगे इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में से सही जिन बच्चों ने भरा होगा उनका सही होगा। देखिए जैसे कि इस बच्चे ने भरा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। इन्होंने हमारे द्वारा पढ़ाई की है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने पेपर को सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, चलो ये डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखें। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखें और क्रम 1 से 6 तक के शब्दों का सही क्रम में दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो यहां पर एक पेड़ दे रखा है, पेड़ के 6 मतलब 6 भाग दे रखे हैं, तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। तो देखो अब इस वाले क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा वो किस तरीके से आपको बनाओगे, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। अब देखो पहले क्या आता है, मतलब जो आपका जो एक पौधा है या फिर पेड़ किस चीज से शुरू होता है, सबसे पहले क्या चीज आती है? तो देखो ऊपर से नहीं गिनते कभी भी, ऊपर से ये पत्तों से नहीं गिनना शुरू करते कभी भी। ठीक है, नीचे से चलते हैं, उसकी गहराई से, उसकी जड़ को पकड़ते हैं। ठीक है, तो गहराई पहले क्या आ जाएगा आपका? जड़। तो जड़ किस में दे रखा है? ये अपना 2 में दे रखा है, तो 2 पहले आ जाएगा, एक ये जोड़ा बना। उसके बाद क्या आता है बच्चों आपका? उसके बाद आता है आपका ये तना, ये वाला, तो ये किस में दे रखा है? ये ऑप्शन ये 1 में दे रखा है, तो 1 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या आता है आपका? यहाँ पर आता है आपका ये शाखा। क्या आ जाती हैं? ये डालियां, ये शाखाएं, ये जो शाखाएं आप देख रहे हो ये आ जाती हैं। तो ये किस में दे रखी है भैया जी? ये आपकी दे रखी है 5 में, तो 5 लिख लेते हैं। उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद शाखा के बाद क्या आता है? तो शाखा के बाद जो आती हैं वो पत्तियां आती हैं, ये जो दिख रही है ना ये पत्तियां, तो ये 6 में है, पत्तियां 6 वाला है, ये लिखे जा रहे हैं। शाखा भी लिख लिया, पत्ती भी लिख लिया और जड़ भी लिख लिया, तना भी लिख लिया। अब बचा क्या है? फल और फूल बचा है। तो देखो फल पहले आ जाता है या फिर फूल? अब देखो आप देखते होगे तो पहले फूल पहले बनता है ना, एक फूल बनता है, उसके बाद फल, धीरे धीरे फूल से ही फल बनता है। तो अब क्या आएगा? फूल, पहले फूल आएगा, तो चौथा दे रखा है, चौथा आ जाएगा। उसके बाद बचा क्या? 3 फल, फिर फल लगते हैं। ये पूरे पेड़ का प्रोसेस होता है बच्चों, जान लीजिए। ये किस में दे रखा है आपका? 2
2, 1, 5, 6, 4, 3 किस में दे रखा है? ये भैया जी आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, सिंपल सादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम करेंगे सॉल्व। चलो, बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पेपर कुछ हार्ड नहीं आया था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है, अभयन है राशन कार्ड के लिए मंगलवार की दोपहर को कलरक को आवेदन देता है। अगले दिन अवकाश था, इसलिए कलरक अगले कार्य दिवस में कागजी कार्यवाही को पूरा करता है। सीनियर कलरक उसी दिन इसका मिलान करता है, किंतु अगले दिन इसे हेड कलरक को प्रेषित करता है, यानी कि उसके सामने देता है। हेड कलरक अगले दिन मामले का निपटारा करता है। बताइए कि सीनियर कलरक निम्नलिखित में से किस दिन के हेड कलरक को आवेदन प्रेषित करता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, आपने भी समझ लिया होगा। अब ध्यान दो कि एक अभय नाम का लड़का है। अभय नाम का लड़का क्या कर रहा है? एक राशन कार्ड बनवाने के लिए कब दे रहा है? कब दे रहा है? मंगलवार को। यहां पर मैं लिख लेता हूं, मंगल लिख लेता हूं। अब मंगल को दे रहा है, ठीक है, आवेदन करता है मंगल को, तो उसने ऑनलाइन किया, आवेदन किया। अगले दिन अवकाश होता है। मंगल के बाद क्या है? सोमवार, मंगल, बुध। अगले दिन क्या है? बुध। तो देखो, बुध वाला दिन क्या रहता है? छुट्टी रहती है, अवकाश रहता है। ये तो दिन काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो गई? ये इस वाले दिन क्या होगी? छुट्टी। ठीक है जी, छुट्टी हो गई। और उसके बाद कह रहे हैं, इसलिए कलरक अगले कार्य दिवस में कागजी की कार्यवाही करता है, यानी कि उसके कागज कब पूरे करता है वो। देखो, उसने कब दिए थे, ध्यान से सुनो। उसने दिए थे मंगल को, एक दिन की छुट्टी पड़ गई, बुध। उसके बाद बृहस्पति को उसको क्या, वो कागजी की पूरी करता है। कब को? बृहस्पतिवार। हम बृहस्पतिवार लिख लिया। मंगल के बाद बुध को छुट्टी थी, उसके बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पतिवार लिख लिया, कार्रवाई पूरी करता है। आगे कह रहे हैं, सीनियर कलरक उसी दिन इसका मिलान अगले कार्य दिवस में कागज की पूरी करता है। सीनियर कलरक उसी दिन इसका मिलान करता है, किंतु अगले दिन इसको उसी दिन, यानी कि वो क्या करता है? बृहस्पतिवार को ही उस कागज का क्या करता है बच्चों? मिलान करता है। ठीक है, मंगल के बाद हो गया बुध, फिर बृहस्पति, उसके बाद आपका मिलान करता है। अगले दिन अवकाश था, इसलिए कलरक अगले कार्य दिवस में, जो कलरक नाम का लड़का है, यानी कि बुध के बाद मंगल, बुध, फिर बृहस्पति को वो कार्य पूरा करता है, कार्यवाही करता है। सीनियर कलरक उसी दिन इसका मिलान करता है। अगले दिन वह इसे हेड कलरक को प्रेषित करता है। हेड कलरक अगले मामले का निपटारा करता है। तो बताइए कि सीनियर कलरक निम्नलिखित में से किस दिन हेड कलरक को आवेदन प्रेषित करता है। यानी कि जो सीनियर, मतलब दो तरह के यहाँ कलरक है। एक देखो, ऐसे प्रिंसिपल नहीं होता, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। तो एक सीनियर कलरक है, उसी दिन इसका मिलान करता है, किंतु अब देखो वो क्या करता है? बृहस्पतिवार को ही उसका कागज तो पूरा बना देता है, पर देता कब है? सीनियर उसी दिन मिलान कर देता है, उसी दिन कर देता है, किंतु अगले दिन को इसे हेड को प्रेषित करता है। हेड जो कलरक है, मतलब मान के चलिए जो प्रिंसिपल है, जो भी है हेड, उसको अगले दिन को बृहस्पतिवार, यानी कि वो कब देता है उनको? शुक्रवार को देता है, जो वाइस कलरक है ना, वाइस कलरक। अब ये आगे क्या कह रहे हैं? आगे भी लिखा है, कब देता है वो, यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर देता है वो, उनको देता है शुक्रवार को। ठीक है, कब देता है? शुक्रवार को देता है। आगे पूछ रहे हैं, बताइए कि सीनियर कलरक निम्नलिखित में से किस दिन हेड कलरक को आवेदन प्रेषित करता है। यानी कि देखिए, यहां पर पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि हेड कलरक को किस दिन मिला। अगर हेड कलरक का पूछा जाता तो शुक्र के बाद शनिचर आता। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो वाइस कलरक था, उसने उनको किस दिन दिया, तो किस दिन दिया भैया जी? उन्हें शुक्रवार को दिया। अब शुक्रवार ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, अब सॉल्यूशन आपको बताते चल रहा हूं, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, किसी को आता ही नहीं है सॉल्व करना, क्या बताएंगे? यूट्यूब पर ऐसे ही आ गए हैं लोग। पांचवा देखते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने पर गलत किया होगा। आप क्या अजय भैया सही करेंगे? देखो, यदि 25 मार्च 1999 को बृहस्पतिवार का दिन था, तो 2 फरवरी 1999 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन रहा होगा। अब देखो, यहां पर ध्यान से देखो, हम जो टाइम यहां पर चल रहा है, 25 मार्च 1999 को बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार का दिन था, तो 2 फरवरी 1999 वाला दिन पूछा गया। तो देखो, यहां पर हम पीछे चलेंगे, पीछे की तरफ चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखो आगे की तरफ चलते तो लिखते रहते जोड़ के, पीछे की तरफ चलना है। तो पहले तो यहाँ पर 2 फरवरी है, पहले फरवरी में पता करो कि कितने दिन होते हैं। तो फरवरी में होते हैं आपके 28 दिन। अब 2 फरवरी पहले से है, तो 2 घटा दो। फरवरी में कितने दिन मिलेंगे? 26 दिन मिलेंगे फरवरी में। और मार्च में कितने दिन है भैया जी? मार्च में 25 है, तो 26 और 25 दिन को जोड़ लो। 26 और 25 दिन को जोड़ोगे, 5 और 6 11, हाथ से 1 पहुंच गया, 3 और 2 5, तो टोटल कितने दिन हुए? 51 दिन हुए।
अब 51 की क्या करोगे बच्चों जी, 7 से भाग कर दो, 7 सत्ता 49, बचा कितना, 2 दिन बचा। अब जो 2 दिन है वो बृहस्पतिवार में आपको जोड़कर नहीं लिखना, बैक आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, समझो मेरी बात को, कहां पे आ रहे हैं हम, पीछे आ रहे हैं। तो बृहस्पतिवार में से 2 दिन घटा दो, क्या आएगा, देखो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो बुध, ये एक घटाया तो बुध आ गया, और एक और घटाओगे तो कौन सा आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। तो यहां पर मंगल किस में दे रखा है भैया जी, मंगल आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सभी हम कर लेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डाउटली क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आए होंगे, पर देखो इसका सही क्या होगा। 6 क्वेश्चन है, एक लड़के के चित्र की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो सुरेश उस लड़के से संबंध है, सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है। अब देखो, एक लड़के के चित्र की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने क्या, एक सुरेश नाम का लड़का, उसने क्या कहा कि संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी माता के, वह उसकी माता के, यानी कि जो सुरेश है उसकी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यहां पर देखो 3 चीजें हैं, जो सुरेश है उसकी मम्मी के, मतलब जो सुरेश है, सुरेश की मम्मी है और मम्मी का एक इकलौता पुत्र है, ठीक है, इकलौता पुत्र। सुरेश ने कहा, एक लड़के के चित्र को और संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब देखो यहां पर 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। सुरेश कह रहा है, यहां पर देखो इकलौता शब्द है, यानी कि जो सुरेश है वो खुद कह रहा है कि मैं उसका बेटा हूं। अब ध्यान से सुनिए, इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ध्यान से सुनिए, आपको डिसाइड करना है कि इसके सही उत्तर क्या होंगे, मुझे बताना है, पर मुझे पता है कि क्या है, पर दोनों ही सही बैठ रहे हैं। वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है, यानी कि जो सुरेश खुद ही कह रहा है कि मतलब वह मेरी, एक लड़के के चित्र को देखकर कह रहा है कि वह मेरी माता के, यानी कि सुरेश वह मेरी माता, अब वो माता कह रहा है यानी कि सुरेश उसका बेटा है, ठीक है, इकलौते पुत्र का, यानी कि सुरेश का कोई पुत्र है, सुरेश का कोई पुत्र है, तो क्या कह रहा है, वह मेरी माता के इकलौते। अब देखो सुरेश तो हुआ माता का उसका बेटा, और इकलौते पुत्र का, यानी कि सुरेश उसका इकलौता पुत्र है और उसके पुत्र का पुत्र, तो जो सुरेश का उससे क्या संबंध है, सुरेश उसका हुआ क्या बच्चों, पिता हुआ, क्या हुआ बच्चों, पिता, इसके हिसाब से तो पिता हुआ। अब एक और तरीका है, ध्यान से सुनो, अब देखो इन्होंने एकलौता शब्द इन्होंने बोला है, उसके अकॉर्डिंग तो पिता ही होगा, आप भी समझ गए होंगे। अब इसका एक और तरीका है करने का, समझो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक लड़के की चित्र की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि वो उसका सुरेश का एक क्या, एक भाई है, सुरेश का क्या है, एक भाई है, ठीक है, और भाई का एक इकलौता पुत्र है, भाई की शादी हो चुकी है, भाई का एक पुत्र है। तो जो अब कह रहे हैं सुरेश और पुत्र के बीच में क्या रिश्ता चलेगा, मान लीजिए आप हैं, आपके मम्मी, आपके पापा और आपके चाचा जी हैं, तो आपके चाचा की शादी हो चुकी है, तो सॉरी आपके पापा की शादी हो चुकी है। अब आपके जो पापा के भैया हैं, आप उनको क्या बोलते हो, चाचा ही बोलते हो ना, तो इनके और इनके बीच में क्या संबंध हुआ, चाचा का हुआ, ठीक है। तो इसके दो तरीकों से उत्तर आ रहे हैं, पर यहां पर जो शब्द बोला गया है कि इकलौते, यानी कि सुरेश खुद ही कह रहा है कि मैं ही हूं, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। तो वो जो सुरेश है वो खुद अपनी माता का इकलौता पुत्र है, उसका भी एक पुत्र है, उसका जो संबंध है वो डी पिता से भी हो सकता है, और ये भी मैंने बता दिया, दोनों तरीके बता दिए, आपको डिसाइड करना है कि क्या सही होगा, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल था। आगे बढ़ते हैं 7वां। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल और बिल्कुल हमारे कोर्स में से उठ के आया, हमारा जो कोर्स चल रहा था 300 रुपए का, जो बच्चों ने खरीदा होगा वो अच्छे करके आए होंगे, बिल्कुल उसमें से उठ के आ गया है। 7वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं नीचे दी गई आकृति की दाईं ओर एक दर्पण रखने पर दर्पण में जो प्रतिबिंब आकृति बनेगी उसका चयन और विकल्प में से करें। तो देखो यहाँ पर ये जो आकृति थी इसको हम x और y पे पलटना है, मैंने बहुत ही अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई थी। अब इसको आप x और y पे पलटोगे तो यहाँ पर एक चीज कॉमन ले लो, ये वाली ले लो। अब इसको आप पलटोगे तो ये किस तरह से आ जाएगी बच्चों, ये आपकी दिखाई देगी कुछ इस तरह से। अब देखो ये जो आकृति है केवल और केवल इसमें ही दिखाई दे रही है, और किसी भी आकृति में आपको यहाँ पर देखोगे किसी में भी नहीं दिखाई दे रही है। अब एक ही चीज हमको पता चल गई, एक ही चीज पता चल रही, तो उसी से कर लो यार, ये ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। पर आप ध्यान दो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, देखो ऑप्शन से बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, वो देखते हैं कि पहला हो जाएगा तो वो
ये हुआ पहला, तो पहला ही भर दिया ओएम एसिड में। नहीं यार, यहाँ पर ऑप्शन से भरना है, ए बी सी में से सही क्या हो। तो पहला किस में दे रखा है, बी वाले में दे रखा है, बी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, चलो हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चों, वीडियो बड़ा होने दो, सोल्यूशन के साथ मजा आता है करते करते। ठीक है, 8वां हमारा प्रश्न है, तो चलो बच्चों अब हमारा 8वां यहाँ पर प्रश्न है, क्या कह रहा है देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ये कह रहा है 8वां हमारा प्रश्न है बच्चों, मिलाते रहिए अपनी उत्तर कुंजी। किसी मेज पर 5 विषय की पुस्तकें निम्न क्रम में रखी हैं, गणित के ऊपर अंग्रेजी की और हिंदी के नीचे संस्कृत की, हिंदी के ऊपर गणित की तथा संस्कृत के नीचे विज्ञान की। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, गणित के ऊपर अंग्रेजी की, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं गणित, गणित के ऊपर काय की है, अंग्रेजी की। ठीक है जी, गणित, सॉरी ये ऊपर से आ गया, मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ ताकि बच्चे समझ जाएं। तो देखो यहाँ पर गणित के ऊपर काय की है, अंग्रेजी। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, 2 मिनट में हो जाएगा। गणित के ऊपर है अंग्रेजी की, हिंदी के नीचे संस्कृत की, हिंदी के नीचे संस्कृत की। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हिंदी, और यहाँ पर क्या होगी, संस्कृत, एस डाल देता हूँ, ये संस्कृत की है। और हिंदी के ऊपर क्या है, गणित है। ठीक है, हो गया हमारा हिंदी के ऊपर गणित, तथा संस्कृत के नीचे विज्ञान है। अब एक संस्कृत के नीचे भी एक विषय है, वो क्या है, विज्ञान, साइंस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं निम्न में से सबसे बीच में से कौन सी है। तो देखो सबसे बीच में से कौन सी है, तो ये साइंस, साइंस हो गई, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, गणित हो गई, अंग्रेजी। अब देखो, अब इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, पहले में इंग्लिश है, दूसरे में मैथ, ठीक है, फिर हिंदी, फिर हमारा संस्कृत है, संस्कृत एस सा डाल देता हूँ, और साइंस। अब कह रहे हैं बीच में से कौन सी है, तो बीच में कौन सी हमारी, देखो ये दो 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 के ऐसे करके बना लो, बीच में हमारी कौन सी बनी, एच, यानी कि ये हिंदी, हमारी हिंदी जो है वो बीच में आ रही है। तो बीच वाला पूछा गया है, किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, 9वां क्वेश्चन करेंगे हम, कह रहे हैं रोहित का मुंह। अब देखिए ये क्वेश्चन कोई लाइव स्ट्रीम में कल करवा रहा था यूट्यूब पर, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, फिर कहते हैं कि यूपी टेट पास कर लिया हमने। कह रहे हैं रोहित का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 मुड़ता है, और फिर दोबारा उसी दिशा में 90 मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले दिशा पता कर लेते हैं, इस तरह से बना लो, इधर होता है उत्तर, और इधर दक्षिण, और इधर पश्चिम, और इधर पूर्व। ठीक है, ये होता है। अब कह रहे हैं रोहित का मुंह उत्तर दक्षिण दिशा में, तो उत्तर दक्षिण दिशा कौन सी है, ये वाली, यहाँ पर है उसका मुंह। ठीक है, अब कह रहे हैं वह घड़ी की दिशा में, तो घड़ी किस तरह से घूमती है, इधर, इधर की टाइप इस तरह से घूमती है, इधर को चलती रहती है। वो कहाँ मुड़ता है, वो मुड़ता है 90 डिग्री, तो वो कहाँ पर आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, 90 डिग्री मुड़ा तो यहाँ पर आ गया। अब 90, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि अब वो इधर को चलेगा, और इधर को मुड़ता है 180 डिग्री, तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंच गया, 180 डिग्री मुड़ता है, फिर दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री, यानी कि इधर और मुड़ता है 90 डिग्री। अब वो पूछ रहे हैं यहाँ पर मुड़ गया, अब वो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया। अब वो कह रहे हैं अब उसका मुंह किस दिशा में, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पूरब है और यहाँ पर ये दक्षिण है, तो पूरब और दक्षिण के बीच में है वो। तो यहाँ किस में दे रखा है भैया जी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन हल करके समझा रहा हूँ, शायद ही आपको कोई यूट्यूब पे समझाएगा। ठीक है, उनको खुद नहीं आता तो लोग क्या समझाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी चीज़ हम लाते हैं एकदम ऑथेंटिक और सही ही लाते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं करवाने लग जाते। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 10वां, यदि बी का भाई ए है, यदि बी का भाई ए है, सी की बहन बी है और सी के पिता डी हैं, तो डी का ए से क्या संबंध है। देखो यहाँ पर आपने जो बच्चे पढ़ के ही होशियार हैं, इंटेलिजेंट, वो खुद ही उन्होंने कर दिया। बी का भाई कौन है, ए, ये बी का कौन है, ये भाई है। ठीक है, यानी कि ए बी की बहन है, सी की बहन बी है, तो जो सी है वो कौन है, बी की बहन है, सी कौन है, बी की बहन है। अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर चल रही है, ये तीनों बहन भाई है, और सी का भी भाई ए होगा। ठीक है, सी के पिता डी हैं, तो जो डी है वो कौन है, वो सी के पिता हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो 3 चीजें हैं, बी ए सी, ये तीनों बहन भाई हैं। उसके कह रहे हैं डी का ए से क्या संबंध है। अब देखो जब सी के पिता डी हैं, यानी कि ये अब आप सभी के पिता अलग अलग थोड़ी ना होंगे। अब आपको हमको पता चल गया कि 3 बहन भाई हैं, बी ए सी, कौन है, बी ए सी, 3 बहन भाई हैं। अब जो सी के पिता हैं वो कौन है, डी हैं। अब सभी के मतलब जब सी के पिता डी हैं तो ए और बी दोनों भाई बहन के भी पिता डी ही होंगे। अब पूछ रहे हैं ए का संबंध क्या है, तो ए भी क्या है, उसके पिताजी हैं।
कौन है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, वो कौन है, उसके पिता। तो बच्चों मिलाते रहो है ना, और क्वेश्चन को सीखते भी रहो कि अजय भैया कैसे हल कर रहे हैं और हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये डी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा डाउटफुल था, आप देख रहे होंगे। देखो मैंने बोला था ना, इस बच्ची ने हमारे द्वारा कोचिंग ली है और इनके लगातार क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन सही है, मैं अभी आपको इसका उत्तर दूंगा। और आप देखे होंगे ये दक्षिण पूर्व वाला, मैंने बोला था जो हमसे कोचिंग लेगा वो अवश्य सक्सेसफुल होगा। देखो ये हमने उत्तर नहीं लगाए, ये इन्होंने लगाए हैं। दक्षिण हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। तो ये इन्होंने ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। देखो यहाँ पर इसका भी एक ये हुआ था, तो बिल्कुल इन्होंने इनके राइट आंसर जा रहे हैं। आप देखते रहना, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वीडियो में बने रहना। इनके पूरे के पूरे पेपर में मुझे लगता है 10 मिस्टेक ओनली, क्या है ये, पूरे पेपर में उनकी 10 मिस्टेक्स हैं। तो देख लो, जो हमसे पढ़ेगा वो ऐसे ही पास करेगा परीक्षा को, ठीक है। और मेन एग्जाम के लिए आप हमसे ही पढ़ना, पता है थोड़े हम चार्जेस लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, पर परीक्षा हम खुद पास कर चुके हैं विद्या ज्ञान की, तो हम आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से आप देख रहे होंगे इनके कितने अच्छे क्वेश्चन जा रहे हैं, आपके भी इस तरह से जाएंगे। ओके, तो 11वां क्वेश्चन है हमारा, इसका भी देखते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या क्या होगी, इसको कैसे करेंगे। देखो अब इसमें क्या चल रहा है, एक क्रम चल रहा है, क्रम को समझिए। 4 की पहले करी 2 से गुणा, 4 दूनी 8 आ गया, 8 में जोड़ दिया 1, कितना आ गया हमारा, यहाँ पर मिल गया हमको कितना, 9 मिल गया था। 4 की 2 से गुणी, 4 दूनी 8 में प्लस से 1 जोड़ दिया, 4 दूनी 8 और 1 9। अब 9 की कर लो 2 से गुणा, जो संख्या है देखो 4 की कर ली, अब बचा कौन सा, 9, 9 की कर लो, 9 की 2 से करी 18। अब 18 में कितना जोड़ना है, 2, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 20 आ गया, ठीक है। इसको छोड़ो, अब 20 की कर लो गुणा, किसकी कर लो, 20 की। तो 20 की गुणा करोगे तो हम यहाँ कर लेते हैं 20 दूनी 40, अब 40 में जोड़ना है 3, ऐसे करके ही बढ़ता रहेगा। देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ा और यहाँ पर आप 3 जोड़ा, तो कितना आ गया 43, 43 आ गया, 43 मिल गया। अब 43 की क्या करो, 43 की भी गुणा करो, 43 की करो 2 से गुणा, 2 से ही गुणा होगी सभी की। 43 की करी 2 से गुणा, और जोड़ना कितना है, ध्यान रखो 4 जोड़ना है, क्योंकि क्रम चल रहा है 1 2, इसमें 3 जोड़ लिया, अब इसमें कितना जुड़ेगा 4। तो पहले गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो 86 आया। अब 86 में क्या करो, 4 जोड़ दो, 6 और 4 10 हासिल 1, 90 आंसर आने वाला है, ठीक है। तो 90 किस में दे रखा है भैया जी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, 90 आने वाला है, ठीक है जी। देख लो बच्ची ने बिल्कुल सही किया है, इन्होंने हमारे द्वारा ही पढ़ाई की थी, जिन्होंने हमारे द्वारा पढ़ाई की उनका सिलेक्शन हो जाएगा, सीधी बात। 12वां हमारा क्वेश्चन है, मिलाते रहो बच्चों आप। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ पर बेसिकली 2 क्रम चल रहे हैं। पहला तो क्रम ये है, 2 दूनी 4, 2 2 2 प्लस हो रहे हैं, 2 में 4 जुड़े 6 हो गया, 6 में जुड़े 8 हो गया, ठीक है। पर आपको ये वाला क्रम इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने पूछा ये दूसरा वाला क्रम। दूसरा वाला क्रम कौन सा है, अब अगले देख लो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर क्या हो रही है, 2 की पहले 2 से गुणा हुई, फिर 4 की क्या हुई, 2 से गुणा हुई। देखो 2 की 2 से गुणा हुई, कितना आ गया, 4 आ गया, 2 की 2 से गुणा हुई 4। यहाँ पर रुको, मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर 2 की 2 से गुणा हुई 4 आ गया, अब 4 की 2 से गुणा हुई 8 आ गया। अब 8 की क्या होगी, फिर 2 से गुणा होगी, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों जी, 16 आ जाएगा, ठीक है। एक क्रम चलता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। एकदम पूरा पेपर रटा हुआ है बच्चों, सब हम करवाए हैं यूट्यूब पे। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16वां, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ वही सही आंसर है, ठीक है। सही उत्तर वही होने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बच्चे सोच रहे थे बड़ा ही डिफिकल्ट है और इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता दुनिया में। 13वां कह रहे हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा है। अगला पद बताना है आपको। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप ABCD लिखकर पूरी ABCD लिख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। आगे जाके गलती कभी मत करना, जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर जो जितने भी अंक दिए गए इनमें 3-3 का गैप चल रहा है। किसका, 3-3 का गैप चल रहा है। ओके, तो देखो मैं गैप समझा देता हूँ। देखो L के बाद क्या आता है, L के बाद क्या संख्या आती है, 3-3 का गैप यहाँ पर चल रहा है। MLNOP, ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, हमको पता चल गया कि पहले में क्या आएगा, P आएगा। अब यहाँ पर देखो कि x से, अब x से आगे को नहीं जाना, आगे के गैप में नहीं जाना है, x से पीछे के गैप में जाना है। देखो x और t देख लो। देखो L वाला तो हमने कर लिया, L के बाद M आया, M के बाद N आया, N के बाद O आया, O के बाद क्या आएगा, P लिख लिया। अब हमको पता चल गया है कि पहला क्या आएगा, P आएगा,
ठीक है, पहला P आएगा। अब X के बाद पीछे से घटाते चलो, X में से 3 घटा दो। ठीक है, जब आप X में से आप 3 घटाओगे तो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड। अब पीछे से ABCD लिखना शुरू कर लेता हूँ मैं लिखता हूँ आपकी ABCD लिखूंगा GH से लिखूंगा GHIJKLMNOPQRST। अब देखो यहाँ पर X और ये दूसरा वाला देख लो, ये दूसरे वाला जो T है ना, ये देख लो। अब X के बाद T में कितना डिफरेंट है, X के बाद T जो कितने टाइम बाद आ रहा है वो आपको बताना है। देखो RSTUVW। अब देखो कितने का गैप चल रहा है बच्चों, यहाँ पर X को छोड़ के देख लो, 1 का, 2 का, 3 का, तो 3 का गैप छोड़ के आपको T आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से 3 का गैप छोड़ के क्या आएगा। अब देखो वो L के बाद देख लो, अब हमको बताना ये लास्ट बॉक्स में कि लास्ट बॉक्स में आएगा क्या। अब L के बाद देख लो, L के बाद क्या गैप आएगा। देखो L J के L हमारा ये दे रखा है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, इसको छोड़ दिया, K को भी छोड़ दिया, J को भी छोड़ दिया, I को भी छोड़ दिया। अब H आएगा, तो हमारा क्या मिला था, हमारा पहला मिला था P, दूसरा मिल गया हमारा H। अब देख लो बच्चों इतना मिल गया। अब लास्ट भी हम ढूंढ सकते हैं, लास्ट अब इतना तो हमको दिख रहा है कि PH किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर A में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर A वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। C4X F9U और I16R। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पहले देख लो आप गैप कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चों, गैप देख लो, गैप कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैप देख लेंगे, गैप कितने का चल रहा है। यहाँ पर चल रहा है 5 का गैप, 4 और 5। उसके बाद ये आप 16 में से 9 घटा के देख लो, 16 में से 9 घटाया कितना आ जाएगा, ये अपना 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर कितने का चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 7 का गैप, फिर 5 का बड़ा, फिर 7 का बड़ा। अब कितने का बढ़ाएगा, अब 2 का बढ़ता रहेगा। यहाँ पर 2 इसके 2 का बढ़ा ना, अब 7 के बाद कितने का बढ़ेगा, तो 16 में आपका ये 16 में 9 जोड़ दोगे। 16 में क्या करोगे बच्चों, 9 जोड़ दोगे। यहाँ पर 16 दे रखा है ना, अगले का पूछा है, यानी कि 16 में कितने का गैप चलेगा। यहाँ पर 9 का चला था, 9 में आप 7 का चला था, 7 में आप 2 और जोड़ो तो कितने का चलेगा, ये 9 का गैप चलेगा आपका। तो 16 में आप क्या करोगे, 9 जोड़ लो। 16 में आप 9 जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आता है अपना। तो क्या करेंगे, 16 लिखेंगे और 16 + 9, 9 6 15 हासिल 25 आ जाएगा। ठीक है, अब जिसमें 25 दे रखा है वही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 25 2 में दे रखा है, डी में भी दे रखा है, ए में भी दे रखा है। अब सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ABCD लिखनी पड़ेगी। ABCD हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता है कि 25 आ रहा है, पर 25 2 में दे रखा है। अब क्या करेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो ये अपनी हो गई ABCD। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, C के बाद क्या आया, C जस्ट तुरंत आफ्टर, है ना। पीछे से देखना शुरू कर दो, पीछे से मतलब देखना क्या कर दो, पीछे से देखना शुरू कर दो। यहाँ पर आगे को गिनना शुरू कर दो, ABCDEF। तो यहाँ पर कितने के बाद देखो, D को भी छोड़ा हमने, क्या किया, D को भी छोड़ा, E को भी छोड़ा, F, यानी कि 2 के गैप बाद क्या आई हमारी, F आया। अब 2 के बाद और छोड़ा, फिर क्या है हमारी, I आ गई। अब I आ गई, है ना। अब देखो I, उसके बाद 2 के गैप को छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ठीक है, L आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर L आ गया ना, ये इस तरह से एक गैप चल रहा है। ठीक है, देखोगे इस वाले ऑप्शन में ये तीसरा वाला आप ये देखोगे, ये ऊपर चला गया है, यहाँ पर I होगी। तो I के बाद जो जब 2 जगह छोड़ोगे, G और H, तो सॉरी GH, I के बाद 2 जगह छोड़ोगे, JKL। तो तीसरा हमारा शब्द कौन सा आएगा, पहले नंबर पे L आने वाला है। देखो मैंने बोला था ना, यहाँ पर I है, देखो पहले नंबर पे I है। अब I के बाद 2 शब्द छोड़ोगे, IJKL, L हमारा आ रहा है, तो ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A वाला। इस तरीके से आपको बताते चल रहा हूँ, वरना मैं वीडियो को बहुत ही पहले खत्म कर चुका होता। ठीक है जी, आपको A to Z चीजें मैं समझाते हुए चल रहा हूँ।
15वां हम क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये वीडियो थोड़ा बहुत ही बड़ा हो जाएगा मुझे तो लग रहा है, पर कोई बात नहीं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए प्रश्न में जो संबंध पहली दो आकृतियों में है वही संबंध अगली दो आकृतियों में भी होगा। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चुनाव दिए गए उत्तर में चित्रों में से कीजिए। तो देखो क्या है यहाँ पर, आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। अब पहले क्या है, ये वाली आकृति थी कुछ इस तरह से, इसमें कितनी भुजा थी, 4। अब इसमें से एक भुजा करके कम करके क्या कर दिया इन्होंने, एक वर्ग बना दिया, और ये जो पूरी वाली आकृति है यानी कि 5 वाली, ये छोटी करके इसमें फिट कर दी। अब इस वाली आकृति को क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले तो हमें एक भुजा कम कर देंगे। क्या करेंगे, एक भुजा इसमें से क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब 4 है इसमें, तो एक भुजा कम होगी तो किस तरह से होगी। अब देखो 3 भुजा एक ही चीज में है, इसमें ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, और किसी में तो है नहीं, और ये हो जाएगी इसके अंदर अंदर सेव हो जाएगी। तो ये किस में दे रखा है भैया जी, ये बी में दे रखा है, बी में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है, मिला लो बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये हमारा। अब देखो यार, हमारी तो हम एक्सपर्ट हैं, हम मैथ ही पढ़ता हूं मैं, और मैथ में एक्सपर्ट हूं मैं कहीं पे भी अटकूंगा नहीं। आप चिंता मत करो, जो यूट्यूब पे हैं वो अटक सकते हैं, मैं नहीं अटकूंगा आपका अजय भैया। ओके, मैथ के हम एक्सपर्ट हैं। 16वां हमारा क्वेश्चन है, दी गई आकृति की स्थिति एक निश्चित क्रम के अनुसार बदल रही है। क्रम को ध्यानपूर्वक देखकर बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा आएगा। तो देखो ये आकृति है, ये क्या हुई, पहले ये घूम रही है, पहले इस तरह से घूमी, इस तरह से घूमी तो इस तरह से आ गई। उसके बाद क्या हुई, ये नीचे की तरफ घूम गई तो नीचे की तरफ घूमी तो किस तरह से आई। अब ये किधर की तरफ घूमेगी, अब ये घूमेगी इधर की तरफ। तो एक इस तरह से क्रम चल रहा है, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी आर के झा की किताब में से, एक इस तरह से क्रम चल रहा है, ऐसे घूमी, उसके बाद ये ऐसे हमारी आ गई, उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे को घूमी, नीचे के बाद अब ये किसको घूमेगी, इस तरफ को घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रश्नवाचक के यानी कि जो घूमेगी अगली बार किस दिशा में घूमेगी। तो ये किस दिशा में घूमेगी, ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये वाली आकृति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है, चित्र ए में पहले वाले में दे रखा है, पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि बी में एक ऑप्शन दे रखा है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। आगे कह रहे हैं 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में कह रहे हैं, दिए गए प्रश्न में जो संबंध पहले दो पदों में है वही संबंध अगले दो पदों में भी होगा। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी एबीसीडी से हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन आए आप एबीसीडी से आराम से कर सकते हो। ओके जी, आपको कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए एबीसीडी वाले मामले में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए जो मैंने बताया एबीसीडी वाला। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा ए बी सी डी करके, बहुत टाइम लग जाएगा और होता भी नहीं है, यहाँ पर लिखा भी नहीं जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि हम सॉल्व भी नहीं करवा सकते। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, मिलाते रहो, जो मैं सही उत्तर आपको बता रहा हूँ वही सही उत्तर है। किसी भी कितने भी एक्सपर्ट टीचर से मिलवा लेना, कोई भी अगर गलत निकाले तो गारंटी बात है मेरी, अजय भैया ने आपके सॉल्व किए हैं तो वो सही ही जाएगा। 18वां हमारा प्रश्न है, कह रहे हैं दिए गए प्रश्न में जो संबंध पहली दो आकृतियों में है वही संबंध अगली दो आकृतियों में भी होगा। इस संबंध को ध्यानपूर्वक रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखो इस तरह से यहाँ पर एक ये आकृति थी, अब इसको क्या है, इसको कर दिया इन्होंने डबल कर दिया और ये घुमा दी, ऐसे करके थी अब डबल करके ऐसे करके कर दी। अब देखो यहाँ पर डबल है, यहाँ पर अब ये वाली आकृति पूछ रहे हैं कि ये वाली जो आकृति है वो किस तरह से दिखाई देगी। अब देखो ये डबल तो पहले से ही आप देखोगे यहाँ पर इस तरह से ये डबल है। अब ये आकृति ये क्या है, ये घूम जाएगी। अब घूम जाएगी तो किस तरह से आ जाएगी, ऐसे करके आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं किस में दे रखा है, ये आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा किस में दे रखा है भैया जी, ये दे रखा है हमारा 18 का डी में दे रखा है। देखो ये होना तीसरा, इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से किस में दे रखी है, यहाँ पर तीसरे में दे रखी है, पर ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर डी में तीसरा दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, चलो 19वां क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। ठीक है, अब इन्होंने भी गलत किया है जिन्होंने हमसे कोचिंग ली थी, शायद ये वाला पता नहीं ये कैसे करके आए, पर बाकी इनके ज़्यादातर क्वेश्चन सही जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखो नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, कुल संख्या कितनी है। देखो पहले तो एक ये त्रिभुज हो गया पूरा का पूरा, 1 2 3 3, ये 3 4 5, मैं यहाँ पर ये लिखा क्यों नहीं जा रहा मुझसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 और 1 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 और ये खुद एक 15। तो टोटल जो आकृतियां हैं वो कितनी हैं? 15। आप फिर से काउंट कर लो, हम फिर से कर लेते हैं। 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक 12, एक 13 और एक ये 14 और ये के 15। ठीक है, टोटल 15 ये होने वाले हैं बच्चों। किसी से भी आप काउंट करवा लेना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इन्होंने गलत कर दिया, 10 नहीं होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आए हैं। अब ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही करा के रखा था, हमारी वीडियो देख लेना आप उठा के। कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा, जैसा कि नीचे दिखाया है, चित्र 1 में दिखाया गया है। कागज को पुनः खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा? चित्र 2 में दिखाए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो देखो यहाँ पर जो चित्र, दो तरह के चित्र हैं। अब कौन से चित्र हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले जो चित्र है वो क्या है? एक कागज का पूरा स्टेप बताया गया कि उसको कैसे क्या, एक गोल कागज था, उसको इस तरह से मोड़ा गया, उसके बाद उसको इस तरह से काटा गया। उसके बाद कह रहा है चित्र 2 में वो चुनना है आपको जो खोलने पर वो दिखाई देगा। तो जो खोलने पर जो दिखाई देगा मैं आपको बता देता हूँ, ना तो ऑप्शन नंबर ए देगा और ना ही ये होने वाला है आपका, ये ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। जब आप इसको आकृति को खोलोगे तो किस तरह से दिखाई देगी। तो ये दूसरी वाली जो आकृति है वो किस में दे रखी है? ये आपके शायद ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखी है बच्चों। 20 का ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, देखिए ये वाला सही हो जाएगा। ये बिल्कुल जब इस आकृति को आप खोलोगे तो देखिए ये आकृति, ये जो आकृति है ये भी हो सकती थी तीसरी वाली, पर यहाँ पर जो ये वो सीधे सीधे बनाया गया है। पर यहाँ पर आप देखोगे ये बिल्कुल सही बनाया गया है। ऐसे ऐसे करके खोलोगे तो इस तरह से मिलेगी। ये बी वाली दूसरी वाली सही आकृति हो जाएगी, जो किस में दे रखी है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। वो वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पर कह रहे थे 21वां क्वेश्चन है, नीचे 4 महीनों के नाम दिए गए हैं जिनमें से किन्हीं 3 महीनों में समानता है जबकि एक अन्य तीनों से भिन्न है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि होगा क्या इसका। तो बहुत ही इजी आंसर है। देखो बाकी आप जितने भी महीने देखोगे, यहाँ पर जैसे मई हो गया, जनवरी हो गया, जुलाई हो गया, है ना, ये जो 3 महीने हैं मई, जनवरी, जुलाई, तो ये कितने के हैं बच्चों? ये आपके 31 दिन होते हैं इनमें। ठीक है, मई में भी 31 दिन होते हैं, आपने देखा होगा जो मई का आप कैलेंडर देखते हो उसमें भी 31 दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन और जुलाई में भी आपके कितने दिन होते हैं? 31। पर जो सितंबर का जो महीना है उसमें आपके कितने दिन होते हैं बच्चों? सितंबर के महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो सभी बच्चों ने सही करके आया होगा, कह रहे हैं मेरा गला बैठ जाएगा वीडियो बनाते बनाते कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो विषम चुनना था, यहाँ पर भी वैसे ही जो अभी किया उसकी तरह ही था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में भिंडी, मिर्च, बैंगन, आलू। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन थे, वो गलत ही लगा के आ गए थे और इन्होंने सही किया, इन्होंने आलू ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आलू क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो जितने भी पार्ट हैं, ये जितने भी लगते हैं, जैसे मिर्च के पेड़ पे लगती है, पर ये ऊपर लगती है, और जो आलू है एक जड़ वाली फसल है, यानी कि वो मिट्टी में दाब के उगाई जाती है, मिट्टी के अंदर उगाई जाती है। ठीक है, यानी कि वो अंदरूनी खेती कह सकते हैं उसको हम। आलू ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग होगा। ठीक है जी। और बाकी आप देखो भिंडी पेड़ पर उतरती है, मिर्ची भी उतरती है, बैंगन भी उतरते हैं, ऊपर ही रहते हैं, हवा खाते रहते हैं ठंडी ठंडी चलो 23वां देखते हैं हमारा ये वाला। अब देखो हमारा वीडियो काफ़ी मिनट का हो चुका है, मैं अभी आपको दिखाऊं, ऊपर से मैं करूं स्क्रॉल तो मैं देखूंगा कि वीडियो कितने मिनट का हो गया है। देखो हमारे वीडियो को लगभग 45 मिनट हो चुके हैं, है ना, 45 मिनट हो चुके हैं। और 45 मिनट में अभी हमने 23 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि मैं आपको सब कुछ चीज़ बताते चल रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं बताएगा। मैं टाइम की कदर करता हूँ, पर जो मैं चीज़ बताता हूँ मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा, आपको कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा। आप कहीं से भी किसी भी एक्सपर्ट टीचर से मिलवा के देख लेना कि अगर मैंने एक भी गलत बता दिया तो। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है जबकि एक सर्व प्रकार से भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भिन्न आकृति का चयन आपको करना है। अब देखो इसमें से सही क्या उत्तर होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आप देखोगे ये आमने सामने है, सभी में आमने सामने हैं, पर ये वाली जो आकृति है इसमें क्या है, ये ऊपर की साइड दे दिए गए हैं, और इसमें भी देखो आप आमने सामने हैं। तो तीनों जो आकृतियां, तीनों, ये पहली वाली, दूसरी वाली और ये चौथी वाली आकृति तो सही है, ये तीनों एक तरह है, पर ये वाली आप आकृति देखो इसमें सेम टू सेम नहीं है।
इसमें क्या सेम टू सेम नहीं है, यहाँ पर देखो ये प्लस वाला है, यहाँ पर ये सामने सामने कर दिए गए हैं। तो ये किस में दे रखा है, तीसरा डी में दे रखा है। देखो इन्होंने बच्चे ने सही किया है, जो हमसे कोचिंग पढ़ते हैं वो सही करते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं 24 में हमारा प्रश्न ये वाला कह रहे हैं। 24वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 3 आकृतियां एक निश्चित पद्धति का पालन करती हैं, जबकि एक आकृति उस पद्धति का पालन नहीं करती है, वह अन्य तीनों से भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो उस भिन्न आकृति का आपको क्या करना है बच्चा जी, चयन करना है। तो चयन करोगे किस तरह से करोगे, देखो यहाँ पर जो तीसरी वाली आकृति है वो सभी आकृतियों से भिन्न है, सभी बच्चों को दिख रही होगी, क्योंकि आप देखोगे सभी आकृतियों में ये जो एक डंडा जो बाहरी साइड में आप देख रहे होंगे, ये वाला जो डंडा है वो बाहरी साइड में है और 2 अंदर की साइड में, सभी में भी, इसमें भी और इसमें एक बाहरी साइड में, उसमें भी 2 अंदर की साइड है, एक बाहरी साइड में। अब आप इसको देखोगे कि इसमें तीनों जो डंडे हैं, जो भी हैं डंडा वगैरह जो भी लगाए हैं इसके साइड में, वो तीनों ही बाहर दे दिए गए हैं। अगर इसके अंदर 2 होते तो ये भी सही हो जाता, पर ये अलग पूछा है उन्होंने, तो अलग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला अलग है। देखो इन्होंने बिल्कुल सही किया है। मैंने बोला था कि ये जो बच्चे ने पेपर किया है इसके मुश्किल से पूरे पेपर में 10 मिस्टेक है, तो इसका सिलेक्शन 100% श्योर है। ठीक है, और इन्होंने हमारे द्वारा तैयारी की थी, मैं आपको बता दूं, ये टॉपर बनने वाली हैं विद्या ज्ञान की। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन हमारा ये वाला है। अब देखिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट कर देता हूं मैं, क्या करता हूं, जूम आउट ताकि अच्छे से देखें। 25वां हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में विविध आकृतियों का एक चित्र समूह दिया गया है, जिससे एक रिक्त स्थान दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्नवाचक है। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे 300 रुपए वाले कोर्स में जब हमने मॉडल पेपर बनाए थे उसमें से उठाया गया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हूबहू, ये जो क्वेश्चन है हूबहू आया। जिन बच्चों ने हमारा कोर्स खरीदा होगा, अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन हमारे कोर्स में एडेड है पहले से। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हमारे कोर्स में से। अब इसमें से क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ध्यान से समझो। यहाँ पर जो पहली वाली आकृति है सभी में क्या है, एक गुणा का निशान है सभी के अंदर, आप देखो। ठीक है, आकृति मत देखो, बस निशान ही देखो, सभी के अंदर गुणा का निशान है। और जो पहली आकृति वो वर्ग है, और यहाँ पर जो आकृतियां चलेंगी वो 3 ही आकृतियां चलने वाली हैं, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज। ठीक है, अब दूसरे में त्रिभुज पहले दे दिया है और ये वृत्त बाद में दिया है और ये वर्ग बाद में दिया है। ठीक है, और इसमें जो निशान है वो प्लस का है। ओके, और तीसरी वाली में देखो जी, तीसरी वाली में इन्होंने क्या किया है, जो निशान है वो क्या है, इस तरह से एक डंडा है, यानी इसको हम माइनस का निशान कह सकते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा इस लाइन कह सकते हैं। और जो आकृतियां हमारी वो सही सेम रहेंगी, पर जो देखो इन्होंने पहले त्रिभुज ले लिया, अब त्रिभुज में एक लाइन लगेगी, ऐसे करके लाइन, एक ही लाइन लगेगी, और वर्ग में भी एक लाइन लगेगी, उन्होंने लगा दिया। ठीक है, अब बचा क्या हमारा, क्या बचा, वृत्त बचा। वृत्त में भी एक लाइन बचेगी, लगेगी। किस में दे रखा है भैया जी, ये देखो ऑप्शन नंबर ये दे रखा है, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर ऑप्शन तो देखो किस में दे रखा है, 3, तो इसमें किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। देखो सी में 3 दे रखा है, आप देखोगे ये वाला हमारा सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं है, यहाँ पर 2 लाइन है इस तरह से, एक वाला सही होगा, ये वाला, और ये किस में दे रखा है, ये सी में दे रखा है, सी में 3 दे रखा है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, तो इसका भी जो सही उत्तर हो जाएगा वो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये वाली ये जो आकृति है वो सही हो जाएगी, यहाँ पर ये फिट बैठेगी। ठीक है जी, ये किस में दे रखा है, बी में दे रखा है 3। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम हमारे कोर्स में से, जो 300 रुपये वाला हमारे हम जिन बच्चों ने खरीदा था उनको पता होगा कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कोर्स में से उठाए गए हैं। ठीक है जी, आगे कह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन है हमारा 27, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 संख्या किसी न किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक संख्या अन्य तीनों से भिन्न है, वह संख्या है। तो वो संख्या आपको बतानी है, कौन सी संख्या है। अब देखो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इन संख्याओं को जोड़ोगे, 9, 6 + 1 + 1, इसको जोड़ो, 9 और 6 15, 15 और 1 16 और 1 17, इनका जो संख्याओं का जो योग है वो 17 बन रहा है। इनको जोड़ा हमने, 9 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, +1 को जोड़ा, इनका योग कितना बन रहा है, 17 बन रहा है। इसका 1 17 बना। बी वाले को देखो, बी वाले का कितना बना, 7 + 3 को जोड़ा, 7 और 3 10 + 2 10 और 2 12 12 और 4 16, इसका बन रहा है 16। ठीक है, इसका ये ऑप्शन नंबर बी ही अलग होगा। अब अलग क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इन सभी संख्याओं का, ये जो 3 संख्या है इनका जो योग है वो 17 बनेगा। हम पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये इसका 16 बन रहा है। अब देखो इसका भी देख लेते हैं, 2 और 6 को जोड़ लो,
प्लस 9 को जोड़ लो। 2 और 6 कितना हो गया 8 और प्लस 9 हो गया 8 और 16 और एक 17। ठीक है, इसका भी 17 हो गया सी वाले का। डी वाला भी जोड़ के देख लेते हैं। 1 और 7 8 और 4 12 और 5 17 है। ठीक है, इसका भी क्या हो गया 17। पर इस बी वाली का 16 आ रहा है, तो अलग कौन सी हुई, ये बी वाली हुई। ठीक है जी। 28वां क्वेश्चन कह रहा है, अब मैं आपको उत्तर जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा, जो समझाने वाला है मैं समझाऊंगा भी। 28 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को चुनिए। विषम विकल्प को आपको चुनना है। तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये x और s, ये वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, डी वाला दे रखा है। आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी। यहां पर कह रहे हैं, ये वाला है, निम्न आकृतियों में से 3 आकृतियां एक निश्चित नियम का पालन करती हैं, जबकि एक आकृति उस नियम का पालन नहीं करती है। वह भिन्न आकृति कौन सी है, वो भिन्न आकृति आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आकृतियां जो पालन कर रही हैं वो किस तरीके से पालन कर रही है मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यहाँ पर ये जो आकृतियां हैं वो किस तरह से पालन कर रही हैं, वो मैंने बताया था कि एक इस तरीके वाला क्रम चल रहा है। इस तरीके, ये पहले इस तरह से थी, अब ये आकृति किस तरह से होनी चाहिए थी, अब ये आकृति जो होनी चाहिए थी वो यहाँ पर दूसरे वाले में किस तरह से होनी चाहिए थी, वो इस तरह से होनी चाहिए थी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पर पूछी गई है कि अलग कौन सी है। अलग ये आपकी ये देखिए, ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, ऐसे हुई, ऐसे हो गई, ऐसे। अब देखो यहाँ पर तीसरी वाली आकृति देखो, ये वाली जो तीसरी वाली जो आकृति है वो अलग है। ठीक है, कौन सी है, ये तीसरी वाली जो आकृति है वो बिल्कुल अलग है बच्चों, ये घूमे अलग, गलती डायरेक्शन में रही है। आप देखो जब कोई आकृति घूमेगी इस तरह से, पहले ऐसे हुई फिर ऐसे होगी। अब पीछे से गिनना शुरू करो। कोई आकृति ऐसी है, ऐसी है, अब वो कैसे घूमेगी, अब वो ऊपर की तरफ ही तो घूमेगी ऐसे करके। पर यहाँ पर 3 में देखो, यहाँ पर गलती दे रखा है, तो ये बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 दे रखा है ना, ये 3 दे रखा है बी में, तो यही अलग है। ठीक है जी। 30वां क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, सो बच्चों हम फाइनली आ चुके हैं 30वें क्वेश्चन पर, और इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर क्या कह रहा है 30वें क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, आकृति को ध्यान से देखिए, पढ़िए। निम्न आकृतियों में से 3 आकृतियां एक निश्चित नियम का पालन करती हैं, जबकि एक आकृति उस नियम का पालन नहीं करती है, वह भिन्न आकृति बताइए। तो वही 29 की तरह है सेम, इसको आपको बताना है कि देखो यहाँ पर जो आकृतियां हैं वो किस तरह से मुड़ी, ये जो आकृति है वो इस तरह से मुड़ी। पहले क्या हुई, एक मतलब इसको सीधी कर दिया गया, इसको ये जो आकृति इस तरह से इसको कर दिया सीधी, इस तरह से। अब इसको आप टेढ़ी करोगे तो ये किस तरह से आनी चाहिए, इस तरह से आनी चाहिए थी, जो 4 में दे रखा है, पर यहाँ पर तीसरे क्रम में नहीं आई है। तीसरा क्रम हमारा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। अब 3 किस में दे रखा है भैया जी, ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो 30 का जो ऑप्शन नंबर, सॉरी ये दो वाली जो आकृति है वो किस तरीके से, हाँ ये अलग है, ये अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि जो बिंदु है वो यहाँ पे आता, जो बिंदु है वो अलग आता, तो ये दूसरी वाली अलग है ना कि तीसरी वाली। ठीक है, ये गलती हो गई थोड़ी सी, माफ करिए मुझे। ये दूसरी वाली हमारी आकृति अलग है। अब दूसरी वाली किस में दे रखी है, सी में दे रखी है, तो बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। ठीक है जी।